हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम चैप्टर 6 पे हैं, दैट इज ट्राइंगल, और एक्सरसाइज 6.4 हम कर रहे हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस वी हैव डन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो आज हम इसके जो पेंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं उन सबको हम कंप्लीट करेंगे। टोटल 4 क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम इसकी शुरुआत करेंगे, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको सिमिलर वाले मिल जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है मीडियन वाला, देखो लास्ट में मीडियंस लिखा हुआ है, अभी इसको पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन अल्टीट्यूड वाला होगा, और एक क्वेश्चन आपका एंगल बाइसेक्टर वाला होगा। तो 3 क्वेश्चन आपने अच्छे से करने हैं। जैसे मीडियन वाला करना है, वैसे ही एंगल बाइसेक्टर वाला है, वैसे अल्टीट्यूड वाला है। वो कैसे करना है मैं इसी क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा, बड़े आराम से वो हो जाएगा। इसमें आपने जो थ्योरम 6.6 पढ़ रखी है, प्रूफ किया हुआ है, उसका कॉन्सेप्ट बस इसमें आपने अप्लाई करना है। आराम से ऐसे क्वेश्चन ये हो जाएगा। देखें इसका स्टेटमेंट क्या है। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। थ्योरम में हम साइड्स का रेशियो लेते हैं स्क्वायर, यहां पर मीडियंस का रेशियो लेना है, बस इतना सा फर्क है। और देखें बड़े ही आसानी से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो पहले आप गिवन लिख लें, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो भैया 2 ट्राइंगल्स आपको सिमिलर है, इट इज गिवन, और साथ में इसमें मीडियंस भी हैं। ऑलरेडी उसने बता रहा है कि मीडियन का रेशियो बताना है, तो मीडियंस भी हैं। तो ABC में 3 मीडियन मान लो आप, एक AD मान लो, B से BE मान लो, C से CF मान लो, आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC। इसी तरह से 3 मीडियन आप ट्राइंगल PQR के ले लो। मानो P से आपने बना दिया PM, Q से बना दिया QN, R से बना दिया RS। तो आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक बेटा। अब टू प्रूव में देखो कैसा बैठेगा। टू प्रूव में आपको क्या करना है, इनके एरिया का रेशो, जो 2 ट्राइंगल से सिमिलर हैं, इनके एरिया का जो रेशो है वो किसके इक्वल आएगा, मीडियंस के रेशो के इक्वल इन स्क्वायर। थ्योरम में साइड्स लेते हैं, यहां पर मीडियंस लेने। AD के कॉरस्पॉन्डिंग PM आ जाएगा, इसका स्क्वायर रखना है रेशो का। BE के कॉरस्पॉन्डिंग QN आ जाएगा, इसका स्क्वायर रखना है। CF की जगह प्रोपोर्शनल इसका RS आ जाएगा। तो दैट दिस यू हैव टू प्रूव। ठीक है, डायग्राम अभी नेक्स्ट पेज में मैं बनाता हूं। देखो यहां पर पहले प्रूफ की शुरुआत आपने कैसे करनी है। यहां हम डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं। देखो बेटा, ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC, और ये ट्राइंगल आपकी PQR, दोनों सिमिलर हैं ये। ठीक है बेटा, दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। इसमें मीडियंस हैं, तो आपको क्या करना है, सभी मीडियंस बनाने की जरूरत नहीं है। आपको 1 पेयर के लिए प्रूव करना है, तो रेस्ट ऑफ द पेयर्स के लिए आप सिमिलरली उसको लिख सकते हो, क्योंकि ऐसे 3 केस करने पड़ेंगे जो कि बहुत लेंथी हो जाएगा। आपको एक ही केस करना है, एक पेयर ले लो आप मीडियंस का। तो हम ऐसा करते हैं कि AD वाला ले लेते हैं, और इसका ले लेंगे हम PM। तो इन दोनों मीडियंस का रेशियो स्क्वायर में दिखाते हैं, एरिया के रेशियो के इक्वल, तो बाकी वाले का सिमिलर हो जाएगा। तो दिस इज योर डायग्राम। प्रूफ की शुरुआत देखो कैसे करनी है आपको। बड़ा ही मस्त इसका प्रूफ है, और बड़ा ही सिंपल है, बहुत सिंपल प्रूफ है। देखो आपने शुरुआत करनी है जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है वहीं से। क्या कि सर ट्राइंगल जो ABC है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। तो दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर ये सिमिलर हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। एक, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। दूसरा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। तीसरा, इन्हीं ट्राइंगल का एरिया का रेशो इज इक्वल टू व्हाट, रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बट इन स्क्वायर। 3 चीज़ें तो हमें वैसे ही पता चल रही अभी तक जितना हम पढ़ चुके हैं, तो वो तीनों चीज़ें हम लिख लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये काम आएंगी। ठीक है, तो यू कैन राइट एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स AB के कॉरस्पॉन्डिंग आपका PQ आ गया, इसका रेशो। BC के कॉरस्पॉन्डिंग आपका QR आ गया, और AC के कॉरस्पॉन्डिंग आपका PR आ गया। इनका रेशो ये भी सेम है क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। तीसरी चीज़, एरिया का रेशो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जो आपको प्रूव करना है। फिलहाल साइड्स के रेशो के इक्वल तो है ही है वो, इन स्क्वायर, हमें मीडियन में कन्वर्ट करना है। तो ABC PQR का रेशो एरिया का इक्वल टू साइड्स जो दे रखी हैं कॉरस्पॉन्डिंग उनके रेशो के इक्वल इन स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आ गया। तो देखो ट्राइंगल सिमिलर थी, देखो कितना कुछ हमें पता चल गया। तो इस पूरे सिस्टम को आप नंबर 1 दे दो,
या फिर ऐसे कर लो, ये नंबर 1 रख लो, इसको नंबर 2 रख लो, इसको नंबर 3 रख लो। तो यहाँ से आप शुरुआत करो, जिसको भी आप यूज़ करोगे उसको बोल देना बाई यूजिंग 1, बाई यूजिंग 2 या फिर बाई यूजिंग 3। मेरे प्यारे बच्चे, अब देखो जो आपको प्रूव करना है उसमें एरिया का रेशो बनाना है। यहाँ पर साइड्स तो आ गई, लेकिन इनकी जगह मीडियंस होने चाहिए थे, इनकी जगह मीडियंस होने चाहिए थे, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, इनकी जगह मीडियंस होने चाहिए। अब आप किसी तरह से एक पेयर को, साइड के एक पेयर को जो रेशो बना रखी है, ये मीडियंस के रेशो के इक्वल दिखा दो, तो वो रिप्लेसिंग से सारे के सारे यहाँ मीडियंस आ जाएंगे। तो आपको एक पेयर के लिए करना है, बाकी तो सिमिलरली हो जाएगा। देखो आप कैसे वो चीज़ कैसे करनी है, इसमें याद रखो आप, ये जो यहाँ पर दो ट्राइंगल्स दिख रही है ना आपको, एक ये वाली ट्राइंगल और एक ये वाली ट्राइंगल्स, बस इन दोनों ट्राइंगल्स को आप सिमिलर कर दो तो सारा काम हो जाएगा। चाहे आप ये वाला मतलब लेफ्ट वाली ट्राइंगल्स ले लो या फिर राइट वाली ले लो, वो आपकी इच्छा है। तो जो मैंने शेडेड की है, मैंने ये वाली ट्राइंगल ले रहा हूँ, आप दूसरी भी ले सकते हैं जो अनशेडेड वाली, कॉरस्पॉन्डिंग दो ट्राइंगल्स आपको ले लेनी। तो इन दोनों को बस आपको सिमिलर करना है, बस इतना सा काम है, बस इतना सा काम है, और बिल्कुल आराम से सिमिलर हो जाएंगी। देखो कैसे मेरे प्यारे बच्चे, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल PMQ, ठीक। अब मेरे को बताओ, इसमें मेरे को ये बताओ, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग, देखना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR। तो आप सर ये क्या लिख रहे हो? बिल्कुल ऐसा मैं लिख सकता हूं। देखो ना यहाँ पर BC और QR का रेशो AB और PQ के इक्वल तो है ही है, नंबर 2 में आपको दिख रहा है। तो मैंने उनको इक्वेट किया और साथ में BC QR को हाफ से भी डिवाइड किया। सर हाफ से क्यों डिवाइड कर रहे हो? क्योंकि आपको इन ट्राइंगल्स के अंदर आना है। तो BC का जो हाफ है वो BD हो जाएगा, D तो वैसे मिड पॉइंट है, और QR का जो हाफ है वो QM हो जाएगा, क्योंकि M इज अ मिड पॉइंट ऑफ QR। तो हाफ आपको लगाना पड़ेगा, यानी नंबर 2 से हमने ये रेशो उठाई और उसको BC और QR वाले पार्ट को हाफ से डिवाइड कर दिया। आधा समझ? यहां पर आप साइड में लिख देंगे यूजिंग 2, ठीक है। इतना पार्ट उठाया मैंने, और इसको डायरेक्ट करो नहीं तो बहुत लेंथी चला जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद आप क्या लिखो, सर AB और PQ का जो रेशो है वो आप इक्वल कर रहे हैं, BC का हाफ BD लेना है और वहां से QR का हाफ आपको QM लेना है, BD और QM लेना है, BD और QM। तो जो दो मैंने छोटी छोटी ट्राइंगल्स ली हैं, उनकी दो साइड्स को मैंने देखो प्रोपोर्शनल दिखा दिया है, 2 पेयर्स को। अब इनके बीच का एंगल देखो, इनके बीच का एंगल देखो, देखो मैंने एक AB लिया, एक BD लिया, इसका मैंने PQ लिया, इसका मैंने QM लिया, इनको तो मैं प्रोपोर्शनल दिखा चुका हूं। तो इनके बीच का एंगल कौन है? B और Q। क्या ये दोनों एंगल इक्वल हैं? यस सर, एंगल इक्वल है। देखो नंबर 1, एंगल B और एंगल Q इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल्स तो सिमिलर है। बस ये लिखना आपको। साथ में आप ये लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। क्या रीजन? यूजिंग 1, या फिर लिख दो ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दैट इज योर चॉइस। तो भाई आपने बाय SAS सिमिलैरिटी दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दिया है। दो छोटी छोटी ट्राइंगल जो ली थी, ADB एंड ट्राइंगल PMQ। तो ये इसमें मेन काम था जो कि आसानी से कर लिया। अब इसी में मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन अगर अल्टीट्यूड वाला होता, अल्टीट्यूड बोले तो ये जो AD और PM है ये मीडियंस नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, ये अल्टीट्यूड्स हैं, तब भी आपको इनको ऐसे ही सिमिलर करना होता है। लेकिन सिमिलर करने का क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। उसमें क्या करना है, एंगल D और एंगल M ये दोनों 90-90 के होंगे, क्योंकि ये मीडियंस हैं, सॉरी ये अल्टीट्यूड्स हैं। तो एंगल ये D और M दोनों 90 के होंगे, और BQ तो इक्वल होगा ही क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। तो उस टाइम पे आपको AA सिमिलैरिटी लगाना है। बस इतना सा डिफरेंस है जब क्वेश्चन अल्टीट्यूड्स का आएगा। जब क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर का आएगा तो उस टाइम पे आपको लिखना है एंगल A एंगल P का हाफ हाफ। जैसे मैंने साइड का हाफ हाफ लिखा है, यहाँ पर एंगल A और एंगल P का आपने हाफ करना है। एंगल A और एंगल P तो इक्वल है ही है क्योंकि ट्राइंगल से सिमिलर है, तो उसका जो हाफ हाफ होगा वो भी इक्वल होगा। तो इसलिए जो ये वाला एंगल होगा A का हाफ और ये वाला एंगल जो P का हाफ होगा, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों एंगल इक्वल कर दिए, और B और Q तो वैसे ही इक्वल है। तो उस टाइम पे भी आपको AA सिमिलैरिटी लगानी है जब ये क्वेश्चन किस चीज का होगा, एंगल बाइसेक्टर का होगा। तो एंगल बाइसेक्टर और अल्टीट्यूड्स में AA सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर करनी है, मीडियन में SAS लगेगा। तो हो गए तीनों क्वेश्चन। करने का तरीका सब स्टेप्स सेम चलेंगे।
चलिए अब ये ट्राइंगल सिमिलर होगी तो सर इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ मेरे प्यारे बच्चे कि अब आप ए बी और पी क्यू का जो रेशो है वो ए डी अपॉन पी एम के इक्वल ले सकते हो। देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो मैंने कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशो के इक्वल कर दिया हुआ है, तो यही तो करना था मेन काम। इसको दे दो आप नंबर 4। अब इसको आप थर्ड में यूज करो, तो आप लिखो यूज फोर्थ इन थर्ड। थर्ड में आपने क्या कंडीशन बनाई थी? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के इक्वल रखा था इन स्क्वायर। अब उसमें हल्का सा चेंज करना है, एक साइड को लेकर ए बी और पी क्यू को लेकर, उसकी जगह ए डी और पी एम करना है। देखो ए बी और पी क्यू, इसकी जगह क्या लिखना है? ए डी और पी एम, जो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है बेटा, तो यहां पर आपको लिखना है ए डी अपॉन पी एम, यहां पे कर देंगे स्क्वायर। आता समझ? तो यहां पर तो प्रूव हो ही गया एक वन पेयर ऑफ मीडियंस के लिए कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस इन स्क्वायर। ऐसे ही जो बाकी मीडियंस होंगे उसके लिए भी तो कर सकते हो। वो कैसे? जब आपने यहां से मीडियन बनाया होगा बीई, यहां से मीडियन बनाया होगा क्यू मानो एन, है ना, तो ये ट्राइंगल्स आपने सिमिलर कर दी होंगी। इसी तरह से ये वाला पार्ट पी एम और ए बी के इक्वल आ जाएगा, प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो उसको रिप्लेस कर लेंगे। तो वैसा करना नहीं है, बहुत लेंथी हो जाएगा, बस आपको इसको इतना ही करना है, एक पेयर के लिए दिखाना होता है। आफ्टर दिस यू कैन राइट सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके इक्वल? बाकी मीडियंस ले लो, एक आ गया आपका बी ई और दूसरा आपका आ गया वहाँ से क्यू एन, इसका स्क्वायर, और साथ में तीसरा मानो सी एफ, और यहाँ पे आ गया आपका एस आर। दैट्स ऑल। इनको आप कंक्लूड कर सकते हैं लास्ट में। हैंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके इक्वल? कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशो के इक्वल इन स्क्वायर। तो सबको कंबाइन करके लिख लो, ए डी पी एम, बी ई क्यू एन और सी एफ एस आर। दैट्स ऑल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए सिमिलर वाले। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंटरेस्टिंग और बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ इट्स डायगोनल्स। स्टेटमेंट बड़ी सिंपल सी है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। देखो आपके पास एक स्क्वायर है, आपको पता है ये स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इसका नाम है ए बी सी डी रख देता हूँ, ए बी सी डी। दिस इज अ स्क्वायर, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेंथ वेंथ पता नहीं, वो लेट कर लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस स्क्वायर की किसी एक साइड के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दो साइड के रिस्पेक्ट में। तो अगर मानो मैं डीसी के ऊपर बनाना चाहता हूं तो ऐसे एक ट्राइंगल बना दी। अब डीसी के ऊपर जो ट्राइंगल बनाई, मानो इसका नाम मैं रख लेता हूं यहां पर पी, यानी पीडीसी मैंने ट्राइंगल बना दी। तो ये जो पीडी और पीसी है ये भी डीसी के एक बराबर ही होंगे, क्योंकि आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर आप स्क्वायर की साइड को मानो ए लेट करते हो तो इसकी बाकी वाली जो 2 साइड है वो भी ए ही होगी। इसी तरह से इसमें फिर से क्या करना है कि डायगोनल के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है। किस पे बनानी है? डायगोनल पे। तो मानो एक डायगोनल मैंने ये खींच दिया, आप दूसरा भी ले सकते हैं, इसके ऊपर इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दो। डायगोनल ऑब्वियस साइड से थोड़ा बड़ा होगा, जो डायगोनल की लेंथ है वो साइड से थोड़ी बड़ी होगी, तो इसके ऊपर जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी वो इस तरह से ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगी, लाइक दिस। तो अगर डायगोनल की लेंथ जो भी होगी इन दोनों साइड्स की भी वही लेंथ होगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका नाम यहाँ क्यू रख लेते हैं। तो आपको डायगोनल की लेंथ यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, उससे बाकी साइड्स भी हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से 2 ट्राइंगल्स। तो अब ये बोल रहा है कि जो ट्राइंगल आपने साइड पे बनाई है, साइड के ऊपर जो ट्राइंगल इक्विलेटर बनाई है, उसका एरिया हाफ होता है, उसका एरिया हाफ होता है जो आपने डायगोनल पे ट्राइंगल बनाई है। यह आपको प्रूव करना है, जो कि ऐसे चुटकी बजा के प्रूव कर लोगे। अगर आपको डायग्राम क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो गिवन यू कैन राइट, गिवन में क्या लिखना है? स्क्वायर ABCD एंड 2 triangles, one on side DC and one on side AC and both the triangles are equilateral। ये आप सब गिवन में लिख लेंगे।
टू प्रूफ भी आप क्वेश्चन से उतार के लिख लो कि क्या आपको टू प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, प्रूफ देखो, बड़ा मस्त प्रूफ है। सबसे पहले लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की हर एक साइड को लेट करो जो कि सेम ही होती है। लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर बी ए यूनिट हमने उसको मान लिया, ए यूनिट, ठीक। देयरफॉर पीडी डीसी या फिर पीसी कोई भी लूँ, सबकी साइड क्या होगी, सेम ही होगी सर, ए, सबकी साइड सेम ही होगी ए। इसी तरह से अब मैं डायगोनल को निकालना चाहता हूँ यहाँ के, क्योंकि वो भी चाहिए और क्योंकि बाकी ट्राइंगल की साइड चाहिए। डायगोनल निकलो, चलिए सर डायगोनल लेते हैं। डायगोनल सर ये तो राइट ट्राइंगल होती है इसमें, स्क्वायर में कौन सी, मानो हम ले लेते हैं ए बी सी। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना आप, पीजीटी लगाओ ना, पाइथागोरस थ्योरम डायगोनल की लेंथ को निकालने के लिए। वो कैसे सर, देखो ना, हाइपोटेन्यूज एसी, क्योंकि स्क्वायर में हर एक एंगल 90 का होता है ना, तो राइट ट्राइंगल तो है ये। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी डायगोनल है जिसकी लेंथ हमें पता नहीं, ए बी बी सी की लेंथ कितनी है सर, ए वो हमने लेट किया, ईच साइड इज ए, तो सर इट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ए स्क्वायर। नाउ व्हाट इज ए सी, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी व्हाट इज ए सी। सर √2 ए स्क्वायर, प्लस माइनस आता है बट माइनस वाला नहीं लेना है। ए सी किसी की लेंथ है तो नेगेटिव नहीं हो सकती, उसको छोड़ दो, तो आपने पॉजिटिव वाला ही साइन लेना है। ए इज़ अ परफेक्ट रूट के बाहर हो जाएगा, तो भैया डायगोनल की लेंथ आ गई √2a। इसी तरह से जो उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की बाकी वाली साइड्स हैं वो भी तो इतनी होंगी, यानी जितनी ए सी है उतनी ही सी क्यू और ए क्यू होगी, उतनी ही सी क्यू और ए क्यू होगी। तो पहला स्टेप तो ये है, दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स आप निकाल लो, वो ज़रूरी है, वो चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि रेशो आप तभी बता पाओगे एरिया की, उसे हाफ है उसका एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूव करना है। अब वैसे प्रूव करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं कि सिंस बोथ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड दे आर ऑलवेज सिमिलर, क्योंकि हर एक एंगल उनका 60 डिग्री का होता है, तो ए सिमिलरिटी से सिमिलर होएगी। दूसरा यार, सारी साइड्स की हमने लेंथ निकाल ली है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लोगे तो वो तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे करके बताता हूं, देखो नाउ इन ट्राइंगल जो छोटी वाली आपने बनाई है, पीडीसी नाम रख लो उसका, पीडीसी, और दूसरी ट्राइंगल जो आपने डायगोनल पे बनाई है वो है एसीक्यू। आप इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लो, देखो सेम आएगा। कैसे, जो पीडी एसी का रेशो आएगा वही डीसी सीक्यू का रेशो आएगा, वही पीसी और एक्यू का रेशो आएगा। सर कैसे सेम आएगा, देखो मेरे को बताओ, पीडी डीसी या पीसी, पीडी डीसी या पीसी, पीडी डीसी या पीसी सबकी लेंथ कितनी है, सर ए है, ए है। एसी सीक्यू या एक्यू सबकी लेंथ क्या है, सेम है, सर वो कितनी, √2a। ये देखो, तो ए कैंसिल हो गया, कितना आ गया, तो सबका रेशो सेम आया ना, तो इसका मतलब ये सिमिलर हुई। ए से भी कर सकते हैं, मैं ऐसे करवा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय एस एस सिमिलैरिटी यू कैन राइट डाउन ट्राइंगल पीडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एसीक्यू। तो आ जाओ आप थ्योरम 6.6 पे, जब दो ट्राइंगल्स आपकी सिमिलर होती हैं तो उनके एरिया की जो रेशो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के इक्वल होता है, बट इन स्क्वायर। आफ्टर दिस यू कैन राइट देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पीडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीक्यू किसके इक्वल, कोई भी दो साइड ले लो, सब लेने की जरूरत नहीं, एक पीडी ले लो एक एसी ले लो, तीनों साइड लेने की जरूरत नहीं है, हमें तो एरिया को एक दूसरे के हाफ वगैरह दिखाना है। तो पीडी का लेंथ कितना है, सर पीडी का लेंथ ए है। सर एसी का लेंथ कितना है, सर एसी का लेंथ हमने निकाला था √2a। ए कैंसिल हो गया तो आएगा 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 1/2। अब भैया छोटा ट्राइंगल ऊपर रखा है, बड़ा ट्राइंगल आपने नीचे रखा है, उनका रेशो 1/2 आ रहा है, तो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें किसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीक्यू को राइट साइड में, तो आप देखेंगे आप लिख पा रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पीडीसी इज हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीक्यू, हैंड्स प्रूव्ड। यही तो बताना था। अब जो पीडीसी है वो किस पे बनी है, साइड पे बनी हुई है, और जो एसीक्यू है वो किस पे बनी है, डायगोनल पे बनी है, यानी जो साइड पे ट्राइंगल बनी है उसका एरिया हाफ है उस ट्राइंगल से जो डायगोनल पे बनी हुई है। यही तो बताना था।
आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, वेरी सिंपल। नाउ ये हो गया 6th 7th, नाउ द 8th क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग 8th क्वेश्चन। इसमें कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। अब वो क्या कन्फ्यूजन है देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ABC BDE are two equilateral triangles such that D is a midpoint of BC, ratio of the areas of triangle ABC and BDE। कंफ्यूजन क्या होती है कि BDE कहाँ बनाए, ये बच्चा सोच में पड़ जाता है। ABC तो वो बना लेता है कि सर ये ABC ट्राइंगल आ गई, ABC उसने बना दी, उसने D भी ले लिया, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, यहाँ पे D ले लिया। वो कहता है यार मेरे को BDE बनानी, मैं E कहाँ लूँ तो E कहाँ लेना है, E आप AB के ऊपर ले लो, चाहे थोड़ा नीचे रख दो, बाहर कहीं ले लो, है ना, अंदर रख दो, तो E तो कहीं लेना पड़ेगा, कहीं भी ले लो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जहां भी लोगे एक चीज ध्यान रखना, वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल है तो मतलब जितना BD होगा उतना ही DE रखना, उतना ही BE रखना, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स इक्विलेटरल है। ओके डियर, अब इनका रेशो बताना है। अब मैं पूरा सिमिलर करके नहीं दिखा रहा हूं, ये दोनों ट्राइंगल्स वैसे सिमिलर ही है क्योंकि दीज आर इक्विलेटरल। तो अगर मैं इसका साइड A लेता हूं, इसका भी A लेता हूं और इसका कंप्लीट मैं A ले लेता हूं, सारी साइड्स सेम भी होनी चाहिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो जो बड़ा ट्राइंगल ABC है उसका साइड मैंने A रख लिया। अगर इसका साइड A रखा मैंने एज D इज अ मिड पॉइंट, क्योंकि D मिड पॉइंट है, तो BD का लेंथ कितना होगा सर, A का हाफ, वो कितना होएगा सर A/2। अगर ये A/2 है तो ये भी कितना होगा A/2, BE कितना होगा, ये भी A/2 होगा। क्या ये चीज समझ आता है? बिल्कुल सर समझ आता है। अब आप क्या करो, एरिया का रेशो ले लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ठीक है। ये पहले ही कर देना, ये ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया का रेशो हम ले रहे हैं साइड्स के रेशो के इक्वल इन स्क्वायर। सिमिलर आप कर सकते हो, अभी अभी मैंने 7th क्वेश्चन में आपको सिमिलर करके दिखाया कि दो ट्राइंगल्स इक्विलेटरल वाली कैसे आप सिमिलर कर सकते हो। A से कर दो या S से कर दो, दोनों से हो जाता है। साइड्स मैंने यहां पर बना के आपको दे दी हैं। ABC जो ट्राइंगल है उसकी कोई भी एक साइड पकड़ लो, मानो मैं AB ले लेता हूं, ठीक है, AB, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है BD, रख लिया BD, तो इसका स्क्वायर दैट यू कैन राइट बाय थ्योरम 6.6। अब आप यहां BD का लेंथ बताओ मेरे को, AB का लेंथ बताओ सर, AB का लेंथ आपने A लिया, A लिख दिया। BD का लेंथ बताओ सर, BD का लेंथ A/2 होगा, A/2 लिख दिया और ऊपर कर दिया आपने स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। अब सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखो A कैंसिल हो रहा है, ये 2 उठ के ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ 2 का स्क्वायर इट इज 4। तो भैया इन दोनों ट्राइंगल्स का रेशो क्या बैठ रहा है 4:1। आता समझ? अब देख लो कौन सा पार्ट है सर, C पार्ट इज द राइट ऑप्शन। 1:4 मत कर देना, क्योंकि उसने जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो पहले लिखा हुआ है ABC और BDE बाद में लिखा हुआ है, तो इसलिए रेशो 4:1 बैठेगी। चलिए, आई होप इट इज क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9th, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशो 4:9। दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनके साइड्स का रेशो दिया हुआ है। ट्राइंगल ऐसा मान लेते हैं ABC है और एक PQR है, तो हमें गिवन है AB/PQ, BC/QR, AC/PR। इनके साइड्स का जो रेशो है वो गिवन है 4/9, जो चाहिए होगा हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशो। अरे यार ट्राइंगल सिमिलर है तो थ्योरम 6.6 कहती है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC/एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR किसके इक्वल, साइड्स के रेशो के इक्वल, साइड्स के रेशो के इक्वल इन स्क्वायर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो। तो कोई एक पेयर उठा लो, मानो AB उठा लिया, यहां से मैंने PQ उठा लिया, इसका स्क्वायर। अब AB और PQ का रेशो आपको गिवन है सर, वो 4:9 है, उसका स्क्वायर कितना आ गया 16/81। कितना सिंपल था ये। तो 16:81 कौन है सर, D पार्ट इज द राइट आंसर। आता समझ? तो ये थी बच्चे हमारी एक्सरसाइज 6.4 जो कि कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पाइथागोरस थ्योरम उसके कन्वर्स का प्रूफ करेंगे, फिर उस पर एक्सरसाइज है 6.5, फिर उसको निपटाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।